आइए गायत्री मंत्र से शुरू करेंगे। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, एक साथ गायत्री महामंत्र। ओम संजोग से यही सामने रखा हुआ अखंड ज्योति ही मिला। अखंड ज्योति दिसंबर 2019। इसका टॉपिक जो मिला वो मिला चुनौतियों से घबराए नहीं करके, है ना, चुनौतियों से घबराए नहीं। तो टॉपिक तो पढ़े, उसी से रिलेटेड एक कहानी हमको याद आ गई। टॉपिक जो है चुनौतियों से घबराए नहीं, लड़े, उसी से रिलेटेड एक कहानी याद आ गई। तो पहले हम कहानी बता देते हैं, ठीक है। क्या हुआ कि एक मंदिर को बनना था, गणेश जी का एक मंदिर था, उसको बनना था। तो मंदिर में तो गणेश जी की मूर्ति रखी जाएगी, तो मूर्ति का ऑर्डर दिया गया एक मूर्ति बनाने वाले को, है ना। जैसे कृष्णा मूर्ति बनाता है तो हम जैसे बनाता भी है फोटो है ना। तो हम गए कि भाई कृष्णा जी हमको गणेश जी का एक मूर्ति बना करके दे दीजिए, जो भी पैसा लीजिएगा हम दे देंगे। तो कृष्णा बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जरूर जरूर। तो कृष्णा को बोल दिए, ऑर्डर दे दिए। अब कृष्णा सोचा कि अब मूर्ति बनाना है, मूर्ति तो पेपर पेन पर तो बनेगा नहीं, मूर्ति तो पत्थर की बनेगी। पत्थर को काट के, है ना, पत्थर क्या होता है मूर्ति बनाने में कि पत्थर बड़ा सा होता है, उसको छेनी हथौड़ी से जो मूर्ति बनाने वाला है उसको काटता है, काट काट के उसको शेप देता है, आकार देता है। जो परमानेंट जो मूर्ति जो मंदिर वगैरह में बनती है ना, वैसे ही बनती है। बड़ा सा पत्थर रहता है, उसको छेनी हथौड़ी से काट के शेप, नाक बना दिया, आंख बना दिया, हाथ बना दिया, ऐसे बनाता है। हाँ, तो कहानी कुछ ऐसी है कि कृष्णा चले मूर्ति बनाने। तो सबसे पहले तो पत्थर ढूंढना पड़ेगा। तो गए, उनको 2 पत्थर दिखाई दिया कि हाँ 2 पत्थर है। तो सोचे कि ले लेते हैं। एक पत्थर मान लीजिए कि बनाते बनाते गड़बड़ा जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, दूसरे से बना लेंगे। समझ में आया? कहीं भी नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, ठीक है। तो दोनों पत्थर को कृष्णा क्या किया, ठेला लेके गया, दोनों पत्थर को उसमें डाल दिया, लेकर के घर पे आ गया, ठीक है। खाना वाना खाया, सो गया। अगले दिन सुबह सुबह गणेश भगवान का नाम लेकर के श्री गणेश करेंगे काम का, ठीक है। तो अगले दिन सुबह सुबह नहा वहा के, चूड़ा दही खाओ के गणेश भगवान का मूर्ति को बनाना शुरू किया कृष्णा। तो पहला पत्थर लिया और छेनी हथौड़ी लिया, पत्थर को ऐसे करके मारा, टन। बस पत्थर में से आवाज आता है, बाप रे बाप, अरे बाप रे, बड़ी जोर से चोट लगा, बहुत जोर से चोट लगा। कृष्णा सोचा कौन बोला है, कौन बोल रहा है। तो पत्थर में से आवाज आती है, हम बोल रहे हैं, तो हमको क्यों मार रहे हो, हमको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत चोट हो रहा है, बहुत दर्द लग रहा है। कृष्णा जो है सोचा कि अब क्या करें। फिर एक पत्थर मारा, तो उधर मार तो कृष्णा बोला भाई क्या हुआ तुमको। तो बोलते हैं हमको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, नहीं हम बनेंगे, नहीं हम पत्थर बनेंगे, नहीं हमको मूर्ति नहीं बनना है, छोड़ो जाओ। कृष्णा बोला कि तो बड़ी नखरा कर रहा है, बड़ा नखरा कर रहा है। तो बोला छोड़ो, तुमको नहीं बनाएंगे, तुम अच्छा पत्थर नहीं है, तुम हटो। दूसरा पत्थर लाया, दूसरा पत्थर को भी वही मारा जोर से, टन। वो पत्थर थोड़ा सा ऐसे करके। तो कृष्णा उससे पूछा क्यों भाई, तुम्हारे पड़ोसी को तो दर्द हो रहा था, तुमको दर्द नहीं हुआ? तो बोलता है दर्द तो हुआ, हमको भी हुआ है, लेकिन सहेंगे, थोड़ा सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे। कृष्णा फिर मारा 2-3 पत्थर, दर्द तो हो रहा था लेकिन बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करते 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 आखिरकार 5-7 दिन लगातार उस पे पत्थर पे चोट होता रहा। आखिरकार गणेश भगवान की बहुत अच्छी मूर्ति उस पत्थर की बन गई। उसके बाद हम ऑर्डर दिए थे, हम गए लाने के लिए,
को बोले हाँ भाई कृष्ण बन गया, हाँ बन गया बन गया बन गया, अच्छा ठीक है। तो उससे मूर्ति ले लिए, आइए बैठिए, आइए। तो उससे मूर्ति ले लिए, है ना। मूर्ति लेकर के हम चलने लगे, तो हम देखे कि एक और पत्थर रखा हुआ है जो नखरा नहीं कर रहा था, वो पत्थर भी तो वहीं पर था। तो हम बोले कि ये पत्थर किस काम का है? तो कृष्णा बोला कि ये तो किसी काम का नहीं है। तो हम बोले कि तो हम ले जा सकते हैं क्या? तो कृष्णा बोला ले जाइए, फ्री में ले जाइए, इसमें क्या है, ले जाइए। अब दोनों पत्थर लेकर के हम आ गए कहाँ? मंदिर में। गणेश जी को क्या किए? स्थापित कर दिए। और जो दूसरा पत्थर था जो बहुत नखरा कर रहा था, उसको क्या किए? उसको गणेश जी यहाँ पर स्थापित है, दूसरा पत्थर को उनके बगल में नीचे में रख दिए। क्यों? नारियल फोड़ने के। शायद कहानी सुने हुए हैं, हो सकता है नहीं भी सुना। नारियल फोड़ने के लिए रख दिए, क्योंकि वहां पे नारियल फोड़ेंगे, लोग आएंगे वहां नारियल फोड़ेंगे। अब क्या हुआ? ये जो पत्थर जिसकी मूर्ति बनी थी, उसको तो डेली आरती हो रहा है, पूजा हो रहा है, फूल चढ़ाया जा रहा है। और दूसरा पत्थर जो नीचे में रखा हुआ है, उस पे क्या हो रहा है? दिन भर में 10 बार बड़ा नारियल फोड़ा जा रहा है, बड़ा बड़ा बड़ा। तो नीचे वाला जो पत्थर है वो शिकायत करता है कि मेरा क्या दोष है जो मेरे ऊपर रोज 10 बार मेरे माथा पर नारियल फोड़ा जा रहा है, और ये जो पत्थर है इसका दिन भर पूजा हो रहा है। तो क्या कोई आदमी बता सकते हैं कि जो नीचे वाला पत्थर है उसका क्या दोष है कि उस पर नारियल फोड़ा जा रहा है, और दूसरा जो पत्थर है जिसका गणेश भगवान बने हुए हैं, उसका क्या खूबी है कि उसकी आरती उतारी जा रही है? कोई आदमी बताइए, बताओ कृष्णा या प्रमोद, बताओ। क्योंकि उसको उसके अंदर ये नहीं था, साहस नहीं था। साहस नहीं था, बहुत बढ़िया। और इसके अंदर जो साहस था, इसीलिए वो अपना साहस से उसको अंदर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बैठो बैठो। और कोई? कृष्णा जी, जो पत्थर बना था वो मूर्ति, वो संघर्ष किया तो वो बाद में वो पहले चोट सहा तो उसकी पूजा हुई, लेकिन ये अपनी चोट खाने से घबराया, संघर्ष करने से घबराया, इसीलिए बाद में इसको और ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। और ये जो है हमारे और आपके आज के जीवन से बड़ा रिलेटेड है ना। अगर आज हम समझिएगा, जैसे वो जो पत्थर से नखरा कर रहा था, अगर आज हम उसकी तरह सुबह उठने से, पढ़ने से, कष्ट से, कठिनाई से अगर हम नखरा करेंगे ना, अरे बाप रे कौन उठेगा सुबह में, ठंडा लगता है। अगर आज हम जब पढ़ने का समय है, अगर आज हम इस तरह से कष्ट और कठिनाई से अगर हम घबराएंगे, तो जीवन भर हमारे ऊपर क्या होगा? कष्ट होगा। जीवन भर हमारे ऊपर नारियल फोड़ा जाएगा, जीवन भर कष्ट ही कष्ट होगा। और अगर आज थोड़ा कष्ट बर्दाश्त कर लेंगे, जैसे वो वाला पत्थर बर्दाश्त किया था, छेनी हथौड़ी पड़ा लेकिन वो टिका रहा। अगर थोड़ा कष्ट अगर बर्दाश्त कर लेंगे, तो जीवन भर क्या होगा? हमारी पूजा होगी, हमारी आरती होगी, आराम से बैठ के खाएंगे। समझ रहे हैं? तो आज का जो समय है, अभी का जो समय वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपका काम है पढ़ने का, कंपटीशन की तैयारी करने का, या जो भी है, उसमें थोड़ा कष्ट है, उस कष्ट को उठाइए, उस कष्ट को उठाइए, झेलिए, हिम्मत कीजिए, थोड़ा साहस कीजिए। ध्यान में ये रखना है, आज अगर आराम करेंगे तो जीवन भर बहुत ज्यादा मेहनत। हमारे एक सर थे, हम लोग को पढ़ाते थे, वो बोलते थे कि बेटा जीवन में एक बार जो है ना बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप नहीं किए तो फिर जीवन भर मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर एक बार अगर जबरदस्त मेहनत कर लिए तो फिर जीवन भर आराम रहेगा। कहने का मतलब वही है कि अभी का जो समय है आपका, उस समय को बर्बाद ना करके मेहनत करें, कष्ट उठाएं, कठिनाइयां उठाएं, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। इस कहानी को ध्यान में रखें कि जिसने कष्ट उठाया वो पूजा जाएगा, और जिसने कष्ट उठाने से कतराया, पढ़ने से कतराया, सोचा कि अरे पढ़ लेंगे ना, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं,
तो वो फिर जीवन भर उसका बहुत बुरा हाल होगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। एक तो ये चीज पढ़े, और दूसरा जो नशा से रिलेटेड पढ़े, वो हम लोग सब लोग जानते हैं कि नशा बहुत बुरी चीज है। किसी भी रूप में नशा से हम लोगों को बहुत दूर रहना है। नशा मतलब खैनी से लेकर के शराब तक, और गुटखा और स्मैक और क्या क्या आजकल चल रहा है, वाइटनर और क्या क्या लोग सूंघते उगते हैं, बहुत गलत तरह का चीज है। सब लोग जानते हैं कि बहुत बुरा है, लेकिन ये हो जाता कैसे है? दोस्तों के साथ जब आदमी रहता है, उस तरह के जब दोस्त मिलते हैं, तो आदमी उसको ना स्पष्ट रूप से मना नहीं कर पाता है। और अगर एक बार आप मना नहीं कर पाएंगे तो फिर उसके जाल में फंस जाएंगे, और ऐसा फंस जाएंगे कि निकल नहीं पाएंगे। चाह करके भी नशे के जाल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हम सब लोग युवा ये जरूर संकल्प लें कि खुद तो नशा करेंगे भी नहीं, और बाकी लोगों को भी, अपने हमउम्र को भी प्रेरणा देंगे, प्रेरित करेंगे कि हर रूप से इससे दूर हटें। आजकल लोग ये भी करते हैं कि माउथ फ्रेशनर है, तो सिल्वर पर्ल्स है, इलायची है, भाई उसी से धीरे धीरे आदत लगती है। पहले लोग कसैली वगैरह भी नहीं खाते थे कि उससे भी आदत लग जाएगी इन चीजों की, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो है प्रचलन में आ रहा है ये सब। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि इससे दूर रहें, और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी इससे रोकें, मना करें। क्योंकि अगर आप किसी सिगरेट पीने वाले या गुटखा खाने वाले का अगर आप फेफड़ा जाके देख लें, अगर अंदर का फेफड़ा कोई निकाल के आपको यहाँ दिखा देना, आप देख नहीं पाएंगे, इतनी उसकी गंदी हालत होती है। हम जब वीडियो हम लोग युवा प्रकोष्ठ में दिखाएंगे नशा पर, आप देखिएगा कि स्वस्थ जो फेफड़ा होता है, जो स्वस्थ होता है, वो कैसा होता है, बहुत सुंदर सा गुलाबी रंग का दिखेगा, स्वस्थ जो होता है। और जो सिगरेट पिया हुआ इस तरह का जो फेफड़ा होता है, वो अगर आप देख लेंगे, आप देख नहीं पाएंगे, इतना गंदा हालत हो जाता है। तो इससे बिल्कुल दूर रहें। एक बार भी, ऐसा भी लोग कहते हैं कि अरे जिंदगी में हर चीज एक बार ट्राई करना चाहिए, हर चीज एक बार करके देखना चाहिए। तो भाई जिंदगी में बहुत चीज है करके देखने का। छत पर से कूद के देखो एक बार कैसा लगता है ना? ट्रेन पर से कूद के देखो कैसा लगता है। तो ये सब गलत चीज में ना फंसे। दोस्तों के होता है एक्साइटमेंट में लोग बोलते हैं, लेकिन कंट्रोल करें, मना करना सीखें कि नहीं, मना नहीं तो नहीं, बुरा लगे अच्छा लगे, नो तो नो। ठीक है, इतनी ही बात आज करेंगे। कहानी जरूर ध्यान में रखिएगा, और बाकी बातें आगे की बात संदीप जी आकर के हम लोगों को जरूर बताएंगे। ठीक है, सब लोग बहुत बहुत प्रणाम। ओम।